देश विच एक बार फिर लॉकडाउन की मियाद वधाई जा सकती है। कोरोना वायरस कारण पैदा हुए हालातां ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सूबਿਆਂ ਦੇ मुख मंत्रियों नाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राਹੀਂ चर्चा की। इस मीटिंग बाद संकेत दिते गए ने कि 3 मई बाद भी देश लॉकडाउन रहेगा। हालांकि यह भी कहा गया कि ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। PM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਔਰੇਂਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। मीटिंग बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। सभी मुख्यमंत्री के साथ आज प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस की और एक तो पूरे हालात सभी प्रदेशों के उन्हें जिन जिन मुख्यमंत्री से बात हुई वो हालात लिए और उसके बाद आने वाले समय में क्या क्या करना चाहिए इन बातों पर भी चर्चा हुई। व्यक्त करता हूँ बाकी चीज़ों को लेकर के आने वाले समय में पूरे देश भर में जो लॉकडाउन 3 तारीख को जो समाप्त होने वाला है उसके सिलसिले में भी राय ली है। ऐसी संभावना लग रही है कि लॉकडाउन जो है वो पूरी तरह से देश में समाप्त अभी तक नहीं होगा क्योंकि मामले बहुत ज़्यादा कुछ प्रदेशों में बढ़े हैं। अलग अलग प्रदेशों के लिए योजना बन रही है, ऐसी संभावना लग रही है। इन सारी चीज़ों की जो जानकारी विस्तार से आएगी और हमने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में हम ऐसी परिस्थिति में है कि पिछले 5 दिनों से कोई नया केस भी नहीं आया है और उसके साथ हम अपनी एक्टिविटी शुरू करना चाह रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा होने के बाद मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब 3 तारीख आएगी तो हिमाचल उस श्रेणी में होगा जहां हम थोड़ी बहुत जो है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है शुरू करने की परिस्थिति में हो पाएंगे। और अभी तक लॉकडाउन मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश भर में समाप्त होगा। राज्यों विच भी सहमति बन रही है कि लॉकडाउन वधाया जाए, चाहे कुछ राहतां दित्तियां जाण पर लोकां दे इकट्ठ होण ते पाबंदी नूं सख्ती नाल लागू कीता जाए। नतीजा राज्यां 'च आवाजाही बंद रहे। हालांकि प्रवासी मजदूरां नूं राहत लई कुछ कीता जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहला ही बोल चुके ने कि लॉकडाउन अचानक नहीं खोलिया जा सकता। लॉकडाउन हाले होर वधाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट खोलने ते कोई फैसला नहीं। हॉटस्पॉट ज़्यादा सख्ती होगी। रैड जोन की छेती पछाण की जाए। शर्तां तहत व्यापार करने की आज्ञा हो। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत भी की। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से कहा कि वह सजग रहें, सचेत रहें। रेड जोन और ऑरेंज जोन में पड़ने वाले सभी जिलों में सख्ती रखते हुए चेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इसको ब्रेक किया जाए। ग्रीन जोन में जिला एडमिनिस्ट्रेशन सर्विलेंस पर फोकस रखते हुए अलर्ट रहे ताकि उस जिले में यह संकट प्रवेश न करे। कोरोना ग्रसित होना कोई स्टिग्मा नहीं है। जितनी जल्दी सच्चाई का सामना होगा उतनी जल्दी ही और उतने ही अप्रोप्रिएट तरीके से उसका समाधान होगा। एक मुख्य अंश के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि इस समय में अन्य आरोग्य सुविधाएं जैसे कि डायलिसिस, अन्य बीमारियां, उनके ट्रीटमेंट आदि में भी कोई ढिलाई ना होने दें। परंपरागत मेडिकल व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। रेड जोन से ऑरेंज जोन, ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में जिले को ट्रांसफॉर्म करना ही हमारा मंत्र होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले महीनों में कोरोना वायरस का असर बनिया रहेगा और फेस मास्क लोगों की जिंदगी का हिस्सा रहेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग के नाल देश की अर्थव्यवस्था को महत्व देना जरूरी है पर देश में पीड़ितों ते मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय मुताबक पिछले 24 घंटिया 1396 नवे केस सामने आए ने। हुण तक 27,892 मामलों की पुष्टि हुई है और 872 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में 1396 नए पॉजिटिव केस आए हैं which takes our total confirmed cases to 27,892. 20,835 people जो हैं वो एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले एक दिन में 381 पेशेंट्स आर फाउंड क्योर्ड, जिससे कि हमारा टोटल पर्सन्स हु हैव बीन क्योर्ड द नंबर बिकम 6,184। इसको अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट 22.17% हो चुका है। एंड द पॉजिटिव न्यूज़ इज कि हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेसिवली हमारे रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है, हमारा रिकवरी रेट बढ़ रहा है। 16 डिस्ट्रिक्ट हैं देश के
जहां पर कि पिछले 28 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इन डिस्ट्रिक्ट्स में 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स ऐड हुए हैं। अगर आप देखें 24 अप्रैल से अब तक में, वह है गोंदिया महाराष्ट्र में, देवनगिरी कर्नाटक में, लखीसराय बिहार में। इसी के साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट पहले 28 दिन की, जिसमें कि पहले केस आए लेकिन 28 दिन से केसेस नहीं आए थे, इससे पहले रिपोर्ट हुई, उनमें से 2 डिस्ट्रिक्ट में नए फ्रेश केसेस भी आए हैं। वह है पीलीभीत उत्तर प्रदेश में और एसपीएफ डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर। टोटल ऐसे 85 डिस्ट्रिक्ट हैं 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਥ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਬੈਠਕ ਸੀ। 3 ਮਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।